ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टीपू सुल्तान 1750 टू 1799। अब हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में जिसने रूल किया 1750 से 1799 तक। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 में बॉर्न हुए और 4 में 1799 में उनकी डेथ होगी। ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। वॉज द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर फ्रॉम 1782 टू 1799 एंड आ स्कॉलर, सॉलिडर एंड पोएट। ये इन्होंने रूल किया मैसूर के किंगडम पे 1782 से 1799 तक। ठीक है, स्कॉलर भी थे, सॉलिडर भी थे और पोएट भी थे। टीपू वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ सुल्तान हैदर अली ऑफ मैसूर। हैदर अली के सुल्तान हैदर अली जो थे मैसूर के, उनके ये बड़े बेटे थे। एंड हिज वाइफ फातिमा फखरुन निसा, अ डॉटर ऑफ मीर मोइनुद्दीन गवर्नर ऑफ कदब। इनकी जो वाइफ थी वो फातिमा फखरुन निसा थी, जो मीर मोइनुद्दीन की बेटी थी, जो गवर्नर ऑफ कदब थे। ठीक है। टीपू प्रमोटेड अ मोर वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस इन साउथर्न इंडिया। टीपू सुल्तान ने साउथ इंडिया में बहुत सी हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस को स्प्रेड किया। टीपू इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन including the introduction of a new coinage, new lunisolar calendar, and new land revenue system, and initiated the growth of Mysore silk industry. टीपू सुल्तान ने बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनोवेशन किया। उसने कॉइनेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, कैलेंडर करा स्टार्ट, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम नया लाया, और क्या करा था, इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर इनिशिएटेड करी। द मैसूर वार। अभी हमने पढ़ा कि टीपू सुल्तान कौन थे और कहाँ रूल कर रहे थे और उनके वर्क क्या थे। अब मैसूर के वार के बारे में बात करेंगे। 4 wars वर फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मैसूर एंड वर नोन एज द एंग्लो मैसूर वार्स। 4 वार हुई थी मैसूर में, जिसको हम एंग्लो मैसूर वार कहते हैं। फर्स्ट वार 1767 टू 1769 में हुई। सेकेंड वॉर 1780 टू 84 में हुई। थर्ड वॉर 1790 से 1799 तक हुई थी। ओके। टीपू द मैसूर वार। टीपू इंगेजेड इन एक्सपेंशनिस्ट अटैक अगेंस्ट हिज नेबर, his treatment of his conquered non-Muslim subject and British prisoner of war in controversial। टीपू जो था इंगेज था, अपने आसपास के इलाकों से लड़ रहा था और अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहा था। ठीक है। हिज ट्रीटमेंट ऑफ हिज कॉन्क्यूर्ड नॉन मुस्लिम जो एरिया थे उनको ज़्यादा वो कॉन्क्यूर्ड कर रहा था, और इसकी जो वजह थी वो ब्रिटिशर्स थी। ही रिमेनेड एन इम्प्लेकेबल एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़ा दुश्मन लग रहे थे टीपू सुल्तान उनको। ब्रिंगिंग दैम इनटू द रिनोवेट कॉन्फ्लिक्ट विद एन अटैक ऑन ब्रिटिश अलाइड ट्रेवेनकोर इन 1789। और जब उन्होंने अटैक किया, ब्रिटिश अलाइड हुई हुई थी ट्रेवेनकोर से इन 1789 में, जो उनके लिए बहुत बड़े एनिमी हो गए थे। इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू वॉज forced into a humiliating treaty, losing a number of previous conquered territory including Malabar and Mangalore। ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो हुई थी, इसमें क्या हुआ था, इन्होंने बहुत से जो जीता हुआ इलाका था वो भी ये हार गए थे। ठीक है। और वो क्या कहते हैं, उसकी वजह से इनका मालाबार और मैंगलोर इनके हाथ से चला गया था उस ट्रीटी से। He sent embassies to foreign states including the Ottoman Empire, Afghanistan and France in an attempt to rally opposition to the British। इन्होंने अपनी हेल्प के लिए एम्बेसीज भेजे दूसरे स्टेट्स में, जैसे ओटोमन एम्पायर, अफगानिस्तान और फ्रांस में भेजे। ठीक है, ताकि इनको सपोर्ट करें और ये अपोजिशन थे ब्रिटिशर्स से लड़ सके, क्योंकि थर्ड एंग्लो वार हार गए थे और इनका काफ़ी जीता हुआ भी एरिया जा चुका था इनके हाथ से। ठीक है। इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वॉज द कंबाइनेड फोर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद डिफीटेड टीपू सुल्तान।
फोर्थ एंग्लो वॉर में क्या हुआ, कंबाइंड फोर्स हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये दोनों एक साइड आ गए थे और टीपू सुल्तान को हरा दिया इन लोगों ने। ही वॉज किल्ड ऑन 4 मई 1799 व्हेन डिफेंडिंग हिज फोर्ट ऑफ श्रीरंगापट्टनम। ठीक है, ये जो है 4 मई 1799 में इनकी डेथ हो गई। डिफेंडिंग इनको इनके फोर्ट में श्रीरंगापट्टनम में जो है वहाँ कर दिया गया।